बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चन नंबर 5। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं बच्चों। वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द एरिया ऑफ बेस, बच्चों यहाँ पे बात हो रही है एरिया ऑफ बेस की। द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 250.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन लीटर्स। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है लीटर्स में, ठीक है। इफ इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, अगर हाइट 20 सेंटीमीटर, बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपने 5 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नहीं है। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले, ठीक है। द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, द एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। हमें गिवन है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमें गिवन है बेस एरिया की बात हो रही है। बेस एरिया गिवन है 250.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है ना, इसलिए इसके ऊपर बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और हमें हाइट भी गिवन है, हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है बच्चों। हमें वैसे क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन नहीं है ना, ठीक है। तो हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है पाई आर स्क्वायर। हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बेस एरिया बच्चों किसकी इक्वल होगा, पता होना चाहिए। ये पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। ये किसकी इक्वल होता है, मतलब बेस एरिया किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। समझिए ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। बेस एरिया किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम ये पुट कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 250.5, ये इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी। और h की वैल्यू हमारे पास बच्चों 20 है, ठीक है। हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, 250.5 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5010 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, ठीक है। और आपको पता है बच्चों कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर की इक्वल होता है, 1 लीटर की इक्वल होता है। तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में चेंज होएगा। 5010 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज होगा, ये लीटर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.01 लीटर, ठीक है। 5.01 लीटर, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको लीटर्स में चेंज करना था तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल हो गया बच्चों, ठीक है। हमें आर की वैल्यू नहीं निकाली, डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज हमने पुट कर दी है। आप अलग आर की वैल्यू निकाल के दोबारा भी पुट करोगे तो तब भी हमारा आंसर यही आएगा बच्चों। क्वेश्चन में 6 स्टूडेंट, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम इज 539 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम गिवन है, हाइट और वॉल्यूम गिवन है। फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है। सेकंड फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, और हमने एरिया ऑफ कर्व सरफेस हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों। फर्स्ट पार्ट हम पहले करेंगे गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट, हमें हाइट गिवन है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट h हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है। और हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 539 सेंटीमीटर क्यूब। और फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों फाइंड करना है रेडियस। फर्स्ट पार्ट रेडियस फाइंड करना हमने बच्चों, ठीक है। रेडियस फाइंड करना, हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। हम लिखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एच। इस
फार्मूले से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम की हमें वैल्यू कितनी गिवन है 539, पाई की वैल्यू 22/7, आर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और एच की वैल्यू है 3.5 बच्चों, 3.5। अब इसको पॉइंट पहले ख़त्म कर लेते हैं। 539 22/7 इसको लिखेंगे आर स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 35/10, 35/10। कटिंग करेंगे बच्चों 7 1 ज़र, 7 5 ज़र 35, 5 1 ज़र, 5 2 ज़र, 2 1 ज़र 2, 11 ज़र। ये आया 539 इज इक्वल टू 11 आर स्क्वायर, 11 आर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमें 11 से डिवाइड कर देंगे। 539 ओवर 11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 539 को हमने 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 4 ज़र 44, यहाँ से 13 में से 4 के 9 और ये 11 9 ज़र 99। तो हमें बच्चों आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। कितना आया 49। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास ये कट गया। तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया, आर हमने फाइंड कर दिया बच्चों, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट इसमें फाइंड करना है हमने बच्चों एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ये हमने फाइंड करना है, मतलब एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फार्मूला है बच्चों 2 पाई आर एच। क्या फार्मूला है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया बच्चों 7 है और एच की वैल्यू 3.5 है, 3.5। 7 से कट गया और अब इनको सारों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको पॉइंट खत्म कर दो। 2 × 22, हम इसको लिख सकते हैं 35/10। पॉइंट खत्म कर देंगे ना। देखो 5 2 ज़र 10, 5 7 ज़र 35, 2 1 ज़र 2, 11 ज़र, 11 2 ज़र 22, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 ज़र 14, 7 2 ज़र 14 और 115। तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया इसका बच्चों। ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ द गैस सिलेंडर इज 8 मीटर। हमें हाइट गिवन है 8 मीटर। इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। हमें रेडियस ऑफ बेस गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट रेडियस हमें गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है फाइंड कॉस्ट निकालनी है इनसाइड इट एट द रेट 100 पर मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब। पहले क्यूब फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट भी फाइंड करनी है बच्चों। 7 में जो गिवन है हमें हाइट गिवन है 8 मीटर और रेडियस ऑफ बेस मतलब रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ बेस का मतलब है कि रेडियस हमें गिवन है 2.1 मीटर। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का हमने फार्मूला लगा देना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर और एच। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 2.1 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है 8। एच की वैल्यू है हमारे पास 8। ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 8। इन सारों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। 776.16 डिवाइडेड बाय 7 और इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, तो 110.88 मीटर क्यूब आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट किसकी इक्वल होगी बच्चों, कॉस्ट होगी रेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, रेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। हमें रेट गिवन है इसमें ₹100 और वॉल्यूम वही 110.88। इन दोनों को हमने जो मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आएगा 11088 रुपीज़। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स,
हाउ मच सॉइल इज रिक्वायर्ड टू फिल 16 मीटर डीप वेल। 16 मीटर मतलब गहरा गड़ा है ना, उसको फिल करने के लिए कितनी हमें मिट्टी चाहिए ना, उसका रेडियस है 3.5 मीटर। एक दूसरा, हाउ मैनी ट्रक ऑफ सॉइल्स आर रिक्वायर्ड, कितने ट्रक चाहिए ना, इफ़ ईच ट्रक कंटेन 77 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल, अगर हर ट्रक में 77 मीटर क्यूब ऑफ ट्रक सॉइल है तो कितने ट्रक चाहिए होंगे। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में लिखना है गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें गिवन है डेप्थ गिवन है, ठीक है। डेप्थ का मतलब होता है हाइट, मतलब डेप्थ हमें गिवन है 16 मीटर, मतलब उस वेल की जो डेप्थ है वो 16 मीटर है। हमें रेडियस गिवन है 3.5 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड हमने करना है वॉल्यूम फाइंड करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब हमने करना है ना कि उसमें कितनी सॉइल चाहिए होगी, तो वॉल्यूम हो गया ना। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें आ जाएगा कि कितनी उसको सॉइल चाहिए। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है बच्चों 16। ये हो जाएगा 22/7, इसको हम कर देंगे 35/10। 3.5 टू टाइम लिखो, 3.5 मल्टीप्लाई 16, इसको लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 16। ये तब कर रहा हूँ अगर बगैर कैलकुलेटर के आपने सॉल्व करना है तो 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, ठीक है। और 2 1 ज़ार 2 11 ज़ार, फिर देखो 5 7 ज़ार 5 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार। इनकी कटिंग कर ली ना, हमारे पास बच गया 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। इनको मल्टीप्लाई करो, 11 7 ज़ार 77 और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 ज़ार 56 हो गया बच्चों, 8 7 ज़ार 56 और 5 61। तो हमारे पास आ गया उसका वॉल्यूम 616 मीटर क्यूब आ गया बच्चों, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया। अब हमने फाइंड करना था ट्रक कितने चाहिए होंगे, कितने ट्रक चाहिए, ठीक है। यहां पे लिखा है सेकंड पार्ट है हाउ मैनी ट्रक्स, हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ सॉइल आर रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। और ईच ट्रक जो कंटेन करता है 77 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल करता है ना, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ ट्रक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया ना 616 मीटर क्यूब, इसको जो एक ट्रक में जो सॉइल आ रही है ना बच्चों 77 मीटर क्यूब, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 8 ट्रक्स आ जाएगा, 8 ट्रक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया बच्चों। 8 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है 9, 2 सिलेंडर हैव द सेम डायमीटर, 2 सिलेंडर है जिनका डायमीटर सेम है बच्चों 35 सेंटीमीटर, देयर हाइट आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, उनकी हाइट डिफरेंट है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स में हमने रेशो निकालनी है बच्चों, उनके वॉल्यूम की हमने रेशो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट लगा देते हैं। 2 cylinders have the same diameter, have the same diameter। आगे बच्चों डॉट लगा देते हैं, क्वेश्चन लेके आगे हमने डॉट लगाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। तो हमें बच्चों गिवन है सिलेंडर हैव सेम डायमीटर 35 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों 2 सिलेंडर्स की बात हो रही है ना, 2 सिलेंडर्स की बात हो रही है। हम एक को लिखते हैं सिलेंडर 1, एक लिखते हैं सिलेंडर 1, ठीक है बच्चों। सिलेंडर 1
और दूसरे को हम लिखते हैं सिलेंडर 2। सिलेंडर 2, एक को सिलेंडर 1 लिखते हैं और एक को सिलेंडर 2 लिखते हैं। इसमें गिवन क्या है, पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं। सिलेंडर 1 में एक बात हो रही है, 2 सिलेंडर्स हैव द सेम डायामीटर। डायामीटर गिवन है बच्चों, D1 हमें गिवन है, और डायामीटर बस डायामीटर, ठीक हो गया। डी की वैल्यू गिवन है 35 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर 1 की बात हो रही है, ठीक है। और सिलेंडर 2 का भी डायामीटर है, वो भी यही है। डायामीटर जो है इसका भी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम डायामीटर है ना। एंड देयर हाइट्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, पहले बच्चों इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। फिर हमने रेशियो फाइंड करनी है, पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1। सिलेंडर 1 का नाम तो खुद दिया है ना हमने। वॉल्यूम का फार्मूला है πr²h। पाई की वैल्यू होगी 22/7। अच्छा बच्चों, आर हमने निकाले ही नहीं है ना, डी गिवन है ना, हमें पहले आर निकालते हैं। तो आर हो जाएगा d/2, आर इक्वल टू d/2। 35 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 35 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, देखो 17.5 कितना आ गया, 17.5 आ गया। आर की वैल्यू होगी 17.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों 8। इसको पहले सॉल्व करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 8। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई करके तो हमने 7 से डिवाइड कर देना बच्चों, ठीक है। हमने किस किस को मल्टीप्लाई करना है, हमने करना है 22 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 और मल्टीप्लाई 8। ये हमारे पास आया 53,900 डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, दोबारा देख लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अच्छा, इनको बच्चों डिवाइड करेंगे तो आएगा 7700 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। 7700 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, हमारे पास एक साइड का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बीच में हम लाइन लगा लेते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब सेम इसका हमने पहले आर निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू d/2। इसका 35/2 तो ये भी आएगा 17.5, क्योंकि दोनों का डायमीटर एक जैसा था ना। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, सिलेंडर 2 का वॉल्यूम πr²h। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर की वैल्यू वही 17.5 का होल स्क्वायर और यहाँ h की वैल्यू चेंज है बच्चों 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 12 और ये आया हमारे पास बच्चों 80850 डिवाइडेड बाई 7। इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 11550 आ गया हमारे पास। अभी हमने निकालना है दोनों का, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अभी हमने इनका करना है रेशियो निकालनी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2, इन दोनों में निकालेंगे। देखो 7700 रेशियो 11550 1155
इसमें बच्चों एक जीरो से काट देंगे, ठीक है। अब हम कटिंग कर लेते हैं 11 से। 11 7 ज़ार और 0, 11 1 ज़ार, 11 0 और 11 5 ज़ार। 35 से कटिंग कर लो, 35 2 ज़ार और 35 3 ज़ार। हमारे पास फाइनल आंसर आया बच्चों 2:3। इनके वॉल्यूम में जो रेशो आई है वो 2:3 आई है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, अ लेड पेंसिल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक लेड पेंसिल है बच्चों, कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की, वो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, सिलेंडर की शेप में। द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंसिल की लेंथ 14 सेंटीमीटर है विद रेडियस ऑफ 0.4 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस 0.4 सेंटीमीटर है यहाँ तक। एंड इट्स लेड इज रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, और उसका जो सिक्का है ना बच्चों लेड, वो उसका जो रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेंसिल। पेंसिल का में जो है ना उसका वुड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लें, इसको आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप इस पर स्टार लगा लें। 9 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर भी आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है उस पर भी आपने स्टार लगा लेना है। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 10। गिवन क्या है इसमें, ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों रेडियस ऑफ पेंसिल गिवन है ना, ठीक है। पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड, ठीक है, लेंथ पहले देखते हैं, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल है 14 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ पेंसिल 0.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पहले हम ये निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, इसका फॉर्मूला बता पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर, एल की वैल्यू है 14। 22/7 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई, इसको कटिंग कर लो, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14। हम लिख दो 22 मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई 4/10 और मल्टीप्लाई 2 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो, पहले इस तरह कर लो, 2 4 ज़ार 8 8 4 ज़ार 32, 4 4 ज़ार 16 16 2 32। अब 32 और 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 3 ज़ार 6 4 6 4 10 0 6 1 704 704, नीचे बाय 100 आ गया, नीचे बाय 100 आ गया। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7.04 सेंटीमीटर क्यूब बचो। ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गई, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया, ठीक है। हमें जो लेंथ गिवन थी, हमें रेडियस गिवन था और इसका पहले वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अभी हमने सेम इसी तरह लेड की बात करते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेड की, सिक्के की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। एंड इट्स लेड इज रेडियस, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ लेंथ, रेडियस ऑफ लेड, जो उसके अंदर सिक्का है ना उसका बच्चों रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर है। अब हमने उसका वॉल्यूम निकालना, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड, वॉल्यूम ऑफ लेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एल। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 0.01 है बच्चों, 0. आर की वैल्यू है 0.01 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई एल की वैल्यू बच्चों वही लगेगी जो उसमें थी 14। यह आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 और मल्टीप्लाई 14। इन सारों को बच्चों मल्टीप्लाई करके हमने 7 से डिवाइड कर देना है। इन सारों को मल्टीप्लाई करके हमने 7 से डिवाइड कर देना है। ये आएगा
22 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 14, यह आया 0.0308 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड कर देते हैं, 0.0044 आया बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ लेड आ गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लेड आ गया। अभी हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड बच्चों, इन दोनों को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ लेड। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना था 7.04 और वॉल्यूम ऑफ लेड कितना है 0.0044। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7.036 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, ये आ गया। बुक के एंड में इसका आंसर रॉन्ग है बच्चों, बुक के एंड में आंसर 6.6 आ रहा है। ठीक है, 6.6 तब आता है जब वो जो इसका जो रेडियस ऑफ लेड है ना 0.1 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे तो फिर 6.6 आता है। अगर वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके मुताबिक ये आंसर आता है 7.036 ही आता है बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारी 11.6 क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।